हेलो लर्नर्स, मैं हूं काजल, आपकी इंग्लिश वाली दोस्त। और आज हम इंग्लिश को सीखेंगे बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्या है हमारा, आपको पता है आपको क्या मिलेगा। यहाँ 5 वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, 5 वर्ड्स। पहला वर्ड क्या है? कुक। कुक मीन्स होता है पकाना। तो अब बोलिएगा ये वोकैबुलरी तो मेरे लिए आसान है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको ये पता है क्या कि हम एग्जाम्पल्स लेते हैं जो हमारा टेंस पे रहता है। अब टाइप्स ऑफ टेंस कितने होते हैं? 3। लेकिन उसका जो सब पार्ट मिला के 12 होता है ना। तो हम 12 एग्जाम्पल्स आपको देंगे एक सिंगल वर्ड में। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप यहाँ खुद बनाइएगा। तो हम लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी सीखे थे। अब सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीख गए। अगर आप लास्ट वीडियो देखे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखे। आज का जो हम लोगों का सीखने का जो रहेगा वो है किसके ऊपर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक, मतलब आप प्रश्न पूछेगा। तो हर एक सेंटेंस में आपको प्रश्न दिखेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ क्या है? क्या तुम रोज खाना पकाते हो? ये तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, तुम रोज खाना पकाते हो। ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, तुम रोज खाना नहीं पकाते हो। यही होगा। और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, क्या तुम रोज खाना पकाते हो? सही है, लेकिन इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो अब बताइए, यहाँ जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, तो उसी उसी प्रकार डू हमारा पहले आएगा, क्योंकि यू में डू लगता है जो हेल्पिंग वर्ब डज नहीं। डू यू कुक मीन्स पकाना। ठीक है, खाना पकाना। डू यू कुक फूड? क्या होगा? रोज का क्या होगा? डेली। ठीक है, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आज आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कल वर्ड्स 100% नहीं 200% आपके होंगे। और मुझे पता है कि आप भी यही चाहते हैं कि हम भी कभी ऐसा बना सके खुद से, हम भी इसको ट्रांसलेट कर सके खुद से, है ना, और बोल सके। तो आप जब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? डू यू कुक फूड डेली? तो ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट होके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आइए। क्या तुम अभी डिनर बना रहे हो? अब यहाँ क्या है? यहाँ क्या आएगा? यू आर यू हमारा वर्ब में क्या आएगा? आईएनजी। कुकिंग, आर यू कुकिंग? डिनर किसको बोलते हैं? रात के खाना को। डिनर अभी मीन्स नाउ। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या तुमने आज कुछ पकाया है? अब यहाँ क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हैव यू, ईडी जुड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुक्ड, कुछ मीन्स क्या होता है? एनीथिंग। आज मीन्स टुडे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बेस में हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्या तुम सुबह से खाना पका रहे हो? अब यहाँ इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हैव यू बीन कुकिंग सिंस? कब से? मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में, क्या तुमने कल खाना बनाया था? अब यहाँ कैसे बनेगा? डिड आएगा। डिड यू कुक? यहाँ वर्ब का अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं ये सिंपल टेंस नहीं है ना। डिड यू कुक? क्या? कुक यस्टरडे। कल का क्या होगा? यस्टरडे। लेकिन आप क्वेश्चन जरूर दीजिए, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खाना बना रहे थे जब मैं आया? अब देखिए, यहाँ दो टेंस है।
ये तो हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन जब में आया ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप समझ रहे हैं ना, टेंस का पहचान तो आपको हो रहा है ना। तो यही मुझे चाहिए, ठीक है। और बाद में तो हम और भी बहुत सारा सीखना है, हम सेपरेटली आपको टेंस का क्लास भी देंगे। जिसका जिसका टेंस बहुत ज्यादा कमजोर है, अभी थोड़ा बहुत समझिए, लेकिन हम बहुत जल्दी आपको टेंस भी सिखाएंगे, टेंशन नहीं है। अब यहाँ क्या है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वर यू, क्योंकि was तो नहीं आएगा, वर ही आएगा। वर यू कुकिंग व्हेन आई केम, जब मैं आया, ठीक है। क्योंकि ये कम का पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सिंपल टेंस है, व्हेन आई केम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट। क्या तुमने मेहमानों के आने से पहले खाना पका लिया था? इस तरह का भी सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यूज करते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज में। इंग्लिश में तो आप नहीं करते होंगे ना। तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलेंगे? हैड यू कुक्ड, हैड यू कुक बिफोर, पहले का क्या होगा? बिफोर द गेस्ट, GUEST, बिफोर गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। यहाँ भी आपका दो टेंस है, पहले खाना पका लिए थे, ठीक है। अब यहाँ क्या है? हैड यू कुक्ड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है? क्या तुम 1 घंटे से खाना बना रहे थे? अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू हैड यू बीन कुकिंग फॉर एन आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या तुम कल खाना बनाओगे? अब यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, विल यू विल यू कुक टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या तुम शाम को खाना बना रहे होंगे? तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विल यू बी विल यू बी कुकिंग इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या तुम रात 9 बजे तक खाना बना चुके होंगे? इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विल, उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ बना रहे हैं। मैटर नहीं करता कि आपका गलत हो रहा है, लेकिन आप भी कॉपी कलम लेके बैठिए। विल यू बी, विल यू, अब यहाँ क्या है? विल यू बी नहीं होगा, विल यू हैव, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है हमारा, हैव आएगा। विल यू हैव कुक्ड, विल यू हैव कुक्ड डिनर बाई, बाई क्या होगा? 9 PM, रात का बोल रहा है तो PM आएगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या तुम तब तक 2 घंटे से खाना बना रहे थे? मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है, विल यू हैव बीन कुकिंग कुकिंग फॉर 2 hours बाई देन, ठीक है, समझ में आ रहा?
will you have been cooking for 2 hours by then? अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, वर्ड टू, हम 5 वर्ड सीखेंगे। ठीक है, ये क्या है, ड्राइव। ड्राइव मीन्स होता है चलाना। ठीक है, आप कार चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एग्जांपल्स लेते हैं। क्या तुम कॉलेज गाड़ी से जाते हो? क्या तुम कॉलेज, मतलब यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डू यू ड्राइव टू कॉलेज, मतलब क्या तुम गाड़ी से जाते हो। अब देखिए, गाड़ी मीन्स क्या है, कार ही है। ठीक है, क्या तुम कार से जाते हो। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या तुम अभी गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, आर यू ड्राइविंग नाउ, या राइट नाउ, कुछ भी बोलिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मार्क हम जरूर देंगे। आर यू ड्राइविंग नाउ, क्या तुम पहले कभी गाड़ी चला चुके हो। मतलब हम बैठने से पहले पूछ लेते हैं ना, कंफर्म कर लेते हैं कि यू हैव एक्सपीरियंस और नॉट, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा तो। ठीक है, तो ऐसा इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हैव यू ड्राइवन अ कार बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या तुम काफी देर से गाड़ी चला रहे हो। इस तरह भी हम लोग बोलते हैं। इसको ट्रांसलेट करेंगे कैसे, हैव यू बीन ड्राइविंग फॉर लॉन्ग। पास्ट इंडेफिनिट में चलते हैं। क्या तुमने कल गाड़ी चलाई थी। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डिड यू ड्राइव यस्टरडे। क्या तुम सुबह गाड़ी चला रहे थे। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वर यू ड्राइविंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट में, क्या तुमने बारिश शुरू होने से पहले गाड़ी चला ली थी। अब क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, हैड यू ड्राइवन driven before the rain started। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या तुम सुबह 6 बजे से गाड़ी चला रहे थे। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हैड यू बीन ड्राइविंग सिंस 6 AM। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर इनडेफिनिट। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या तुम स्टेशन तक गाड़ी चलाओगे, विल यू ड्राइव टू द स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्या तुम सुबह 10 बजे गाड़ी चला रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, विल
यू बी, आप हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल मत भूलिएगा। विल यू बी ड्राइविंग एट 10, सुबह बोल रहा है तो AM, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, क्या तुम दोपहर तक 100 किलोमीटर चला चुके होंगे? तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विल यू हैव ड्राइवन ड्राइवन 100 किलोमीटर बाई नून, दोपहर तक मतलब नून, ठीक है। क्या तुम कई घंटे से गाड़ी चला रहे होंगे? अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विल यू हैव हैव बीन will you have been driving for hour, hours होगा घंटों, ठीक है, घंटे से कई घंटे, for hours, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट। अब थर्ड वर्ड क्या है? लिसन। लिसन मीन्स होता है सुनना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंडेफिनिट में क्या है? क्या तुम अंग्रेजी गाने सुनते हो? इस तरह तो हम बोलते ही हैं, ठीक है, पूछते ही हैं किसी से। अभी तुम इंग्लिश सीख रहे हो, लेकिन क्या तुम अंग्रेजी गाना सुनते हो? डू यू लिसन टू इंग्लिश, क्या होगा? सॉन्ग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? इस तरह भी हम लोग यूज करते हैं। आर यू लिसनिंग टू मी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में, क्या तुमने यह पॉडकास्ट सुना है? मतलब ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, आप किसी को रेकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हैव यू लिसन टू दिस पॉडकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लिसन का ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या तुम म्यूजिक सुन रहे हो? अब सॉन्ग सुन रहे हो या म्यूजिक सुन रहे हो, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसका ट्रांसलेट हैव यू बीन listening have you been listening to music, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में, क्या तुमने लेक्चर सुना था? मतलब लेक्चर मीन्स कोई क्लास था, ठीक है, जो पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डिड यू डिड यू लिसन लिसन टू डिड यू लिसन टू द डिड यू लिसन टू द लेक्चर, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में, क्या तुम मीटिंग के दौरान सुन रहे थे, ठीक है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वर यू लिसनिंग होगा, ठीक है, ING जुड़ेगा। लिसनिंग, वर यू लिसनिंग ड्यूरिंग ड्यूरिंग द मीटिंग,
ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्या तुमने वह सलाह सुनी थी, मतलब एडवाइस सुनी थी जो पापा ने दिया था? Had you listened? Had you listened to that advice? ठीक है, एडवाइस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या तुम सुन रहे थे जब मैंने समझाया? कभी कभी हम इस तरह का भी सेंटेंस यूज करते हैं। ठीक है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हैड यू बीन, हैड यू बीन लिसनिंग when I when I क्या explained? फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या तुम ध्यान से सुनोगे? मतलब ध्यान से अगर नहीं सुनोगे तो मैं चली जाऊंगी, मुझे अब इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। ठीक है, विल यू लिसन, ये आपके लिए भी है, क्या आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे? विल यू लिसन केयरफुली? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, क्या तुम टीचर को सुन रहे होंगे? ठीक है, डाउट है। विल यू बी लिसनिंग व्हेन? विल यू लिसनिंग, अब व्हेन तो नहीं होगा। लिसनिंग टू द, क्या? टू द टीचर, टू द टीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्या तुम उस समय तक सुन चुके होंगे? इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसका ट्रांसलेशन, विल यू हैव listened by that time? क्या तुम 30 मिनट से सुन रहे होंगे? Will you have been, will you have been listening for 30 minutes? ठीक है, समझ में आया। अब आता है वर्ड 4, क्या है? स्लीप। स्लीप मीन्स सोना। ठीक है, अब अगेन 12 एग्जाम्पल हम सीखेंगे इस वर्ड से रिलेटेड। क्या तुम जल्दी सोते हो? इस तरह का भी सेंटेंस हम यूज करते हैं, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डू यू स्लीप अर्ली? जल्दी मीन्स क्या होगा? अर्ली। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या तुम अभी सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग राइट नाउ? फिर, क्या तुमने अच्छी नींद ली है? क्वेश्चन कर रही हूँ। हैव यू स्लेप्ट वेल? फिर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या तुम रोज 10 बजे से सो रहे हो? ठीक है, मतलब रोज 10 बजे से सो रहे हो, हैबिचुएटेड हो गया होगा। ठीक है,
तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 10 p.m. ठीक है, क्या तुम रात 10 बजे से सो रहे हो? ठीक है, मतलब अभी भी सुबह का 10 बज गया है, लेकिन कोई उठा नहीं है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, क्या तुम कल सोए थे? ठीक है, क्वेश्चन किया जा रहा है, डिड यू डिड यू स्लीप? कल का क्या होगा? यस्टरडे। पास्ट कंटिन्यूअस, क्या तुम सो रहे थे जब मैंने दरवाजा खटखटाया? ठीक है, वर यू वर यू स्लीपिंग व्हेन आई? खटखटाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉक्ड। बट ये पास्ट फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ तो आपका दो टेंस है। ठीक है, यहाँ तक आपका पास्ट कंटिन्यूअस, जब मैंने दरवाजा खटखटाया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, व्हेन आई नॉक्ड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो एग्जांपल है उसको समझते हैं। क्या तुम आधी रात से पहले सो गए थे? मतलब रात नहीं हुआ था, ठीक है, वो पहले ही सो गया था। तो इस तरह को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हैड यू हैड यू स्लेप्ट बिफोर बिफोर आधी रात को क्या बोलते हैं? मिडनाइट। ठीक है, हैड यू स्लेप्ट बिफोर मिडनाइट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या तुम पूरे दिन सो रहे थे? फिर इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हैड यू had you been had you been sleeping all day? अब आप टेंस को अच्छे से पहचान रहे हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब को भी पहचान रहे हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बना भी पा रहे होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या तुम आज रात जल्दी सोओगे? तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विल यू स्लीप अर्ली टुडे? बहुत इजी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्या तुम आधी रात को सो रहे होगे? तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, ऑब्वियसली इंसान आधी रात में सोएगा नहीं तो क्या करेगा, कैसे इसको समझाए? मतलब इंसान तो आधा रात में सोएगा ही। ठीक है, तो यू विल यू बी स्लीपिंग एट मिडनाइट? आपको याद है आधी रात को मिडनाइट बोलते, पहले ही बताई हूँ। फ्यूचर परफेक्ट, क्या तुम सुबह तक सो चुके होंगे? सुबह तक सोना क्या, रात तक ही सो चुके होंगे, वेट ही क्यों करना है? विल यू हैव विल यू हैव स्लेप्ट बाय मॉर्निंग? ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या तुम 8 घंटे से सो रहे होंगे? तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विल यू हैव बीन स्लीपिंग स्लीपिंग फॉर 8 hours? नेक्स्ट, और जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है स्टडी, मीन्स पढ़ाई करना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या
देखिए जो वर्ड्स है ना, मे बी आप लोगों के लिए भी बहुत कॉमन है। अच्छा लगा कि कॉमन है, लेकिन आप ही देखिए कि एक सिंगल कॉमन वर्ड से क्या आप उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं? जब हम सिंगल कॉमन वर्ड से ही हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, तो आपका इंग्लिश कौन सा लेवल में, आप खुद को देख लीजिए। क्या तुम रोज पढ़ाई करते हो? अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डू डू यू स्टडी स्टडी डेली? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो? आर यू स्टडिंग स्टडिंग नाउ? प्रेजेंट परफेक्ट, क्या तुमने टेस्ट के लिए पढ़ाई की है? इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हैव यू, इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? स्टडीड। वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टडीड फॉर द फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट क्या है? क्या तुम शाम से पढ़ रहे हो? क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हैव यू बीन हैव यू बीन स्टडिंग हैव यू बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग? क्या तुमने कल पढ़ाई की थी? इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डिड यू स्टडी यस्टरडे? पास्ट कंटिन्यूअस, क्या तुम शाम 6 बजे से पढ़ रहे थे? इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वर यू वर यू स्टडिंग वर यू स्टडिंग एट 6 PM होगा, शाम से। ठीक है। पास्ट परफेक्ट को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या तुमने क्लास से पहले पढ़ाई की थी? मतलब क्लास शुरू होने से पहले पढ़ाई की थी। ठीक है। हैड यू स्टडीड हैड यू स्टडीड हैड यू स्टडीड बिफोर क्लास? इजी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 hours? फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या कैसे बनाएंगे? क्या तुम कल पढ़ाई करोगे? इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विल यू विल यू स्टडी टुमारो? नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या तुम रात को पढ़ाई कर रहे होंगे? क्वेश्चन किया जा रहा है। विल यू बी विल यू बी स्टडिंग विल यू बी स्टडिंग एट नाइट? रात का क्या होगा? नाइट। फ्यूचर परफेक्ट, क्या तुम रात 10 बजे तक पढ़ाई कर चुके होंगे? इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विल यू
have will you have studied by 10 p.m. क्योंकि रात बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के आधार पर, क्या तुम 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। तो यही, इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आप जब भी नया वीडियो आएगा, आपको सबसे पहले वीडियो मतलब नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए विदा लेती हूँ। मैं हूँ काजल, आपकी इंग्लिश वाली दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, और टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।